हमें अक्सर ये देखकर खुशी होती है कि जब बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जब अच्छे लोग कुछ अच्छा काम करते हैं उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, वो काफी दुर्लभ होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे हेरोइक रेस कार ड्राइवर्स से लेकर जीवन बदल देने वाले कुत्तों की, जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से किसी का जीवन बदल दिया। उबर और मेहरबानी। जनवरी 2020 में जॉर्जिया के एटलांटा में एक मीटिंग ने सिंगल मदर ला टोनिया यंग का जीवन बदल कर रख दिया। ला टोनिया ने अपने पहले बच्चे को मात्र 16 साल की उम्र में जन्म दिया, लेकिन इस बात ने कभी भी उसे अपने एम्बिशन को पूरा होने से रोका नहीं। वो एक क्रिमिनल जस्टिस में अपना करियर बनाना चाहती थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने लगभग अपनी एसोसिएट्स डिग्री जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली थी, लेकिन एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से ज्यादा परेशानियां होती रहीं। उसकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हेयर ड्रेसर और रात में एक उबर ड्राइवर की तरह काम करती थी। फिर भी वे अपनी डिग्री पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। अगर उसकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं बदलती तो उसे अपना सपना हमेशा के लिए भुला देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मुलाकात उबर के लिए ड्राइविंग करते वक्त केविन एश नाम के आदमी से हुई। जब वे उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर ले जा रही थी तब दोनों ने बातें की और ला टोनिया ने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। ट्रिप पूरा होने पर दोनों अपने अपने रास्ते गए और ला टोनिया को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात दोबारा उस आदमी से होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें जॉर्जिया स्टेट से कॉल आया कि वे अपनी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। कंफ्यूज होकर ला टोनिया ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस भरी नहीं थी। बाद में पता चला कि उसके पैसेंजर ने उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसने उसकी डिग्री पूरी करने के लिए फीस का भुगतान कर दिया। ग्रेजुएशन के पूरा होते ही वे उसकी सेरेमनी में भी आए और कुछ इसी तरह से केविन एश के अच्छे कर्मों ने ला टोनिया की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और उसे उसके सपनों के पास ले गई। रिंग का लौटाना। अमेरिका में कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन का जश्न मनाने के लिए बनाई गई व्यक्तिगत अंगूठी रखने की परंपरा कॉलेज में उनकी उपलब्धियों और अनुभवों की निरंतर याद दिलाती है। लेकिन इस रिंग का खो जाना बेहद अफसोसजनक हुआ करता था और अफसोस की ऐसा ही कुछ 2017 में कैथरीन कैनियन के साथ हुआ। उन्होंने अपनी अंगूठी को सभी जगह पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे उसे कहीं खोज नहीं पाई। लेकिन जब वे उसी कॉलेज से पीएचडी कर रही थी तब उन्हें कॉलेज के पार्किंग लॉट में एक अंगूठी मिली, लेकिन अफसोस ये उनकी अपनी नहीं थी। लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने उसे उसके ऑनर को लौटा दिया, जिसने 4 साल पहले ये रिंग खोई थी। और ठीक 2 हफ्ते बाद उनके साथ भी एक ऐसा ही कोइंसिडेंस हुआ, जब किसी ने कैथरीन को कांटेक्ट करके उनकी पुरानी खोई हुई अंगूठी लौटाई, ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने किसी और की अंगूठी लौटाई थी। सच में इस तरह के कर्मा एक रिंग तो जरूर डिजर्व करते हैं। पैड के लिए पैसे। जब आप बच्चे होते हैं तब आपके लिए पैसे जमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बात ने कभी भी 7 साल के जैक स्वॉनसन को $20 जमा करने से नहीं रोका, खास करके चिल्लरों में, ताकि वो एक आईपैड खरीद सके। उसे इन पैसों को जमा करने में काफी वक्त लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अपने शहर फ्यूगर विलेज, जो कि टेक्सास में है, वहाँ कुछ लोग एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उसने अपनी बचत को अलग तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। बिना हिचकिचाए जैक ने अपने $20 मस्जिद की मदद करने के लिए दे दिए और जल्द ही ये बात अमेरिकन इस्लामिक कम्युनिटी तक पहुंच गई और अंततः एक मुस्लिम वकील और लेखक अरसलान इफ्तिखार पहुंची, जिनकी आंखों में जैक के लिए आंसू थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो जैक को आईपैड देंगे, जिसके लिए वो पैसे बचा रहा था। ये एक ऐसा सबक है जो हम सभी को सीखना चाहिए। अच्छाई ही अच्छाई को जन्म देती है। दोबारा से जीने का मौका मिलना। नास्कर ड्राइवर रायन न्यूमैन ने 2009 में अपनी मौत को चकमा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए मांग की और इसका फायदा उन्हें कुछ सालों के बाद हुआ। उनके नए नियमों के हिसाब से नास्का व्हीकल में खिड़की के ऊपर रॉड्स लगाना कंपल्शन था, क्योंकि इसकी वजह से ड्राइवर की जान बच सकती थी। अगर कोई दूसरी कार उनकी गाड़ी के ऊपर लैंड करती तो, या फिर अगर कार पलट जाती तब भी। न्यूमैन बेशक इस बात से खुश थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात साबित हो सकती है। साल 2013 में जब एक गाड़ी रेस के दौरान पलटकर उनकी गाड़ी के ऊपर लैंड हुई, तब इस अपग्रेड ने ही उनकी जान बचाई और एक बार फिर से इसी चीज ने उनकी जान फरवरी 2020 में बचाई। इस बार खुद न्यूमैन की गाड़ी पलट गई और ट्रैक पर लुढ़कते जा रही थी। अगर उनकी गाड़ी की छत मजबूत नहीं होती तो वे आराम से टूट जाती और न्यूमैन की इस हादसे में जान जा सकती थी। सच में उनके इस कर्मों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ बाकी के ड्राइवर्स की भी जान बचाई। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना। जब डोमिनिक हैरिसन बैंटजिन ने एक रात इंग्लैंड के प्रेस्टन शहर में अपना बैंक कार्ड खो दिया, तब उनके लिए बिना पैसों के घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था और उन्हें यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था।
लेकिन जब रॉबी नाम के एक बेघर आदमी ने उन्हें परेशानी में देखकर अपने 3 पाउंड उस महिला को दे दिए ताकि वो अपने घर आराम से पहुंच सके। हालांकि उस बेघर के पास इन पैसों के अलावा और कुछ नहीं था। डोमिनिक उनकी इस उदारता से इतनी खुश हो गई और उस आदमी के लिए एक फंडिंग पेज की शुरुआत कर दी, जिसकी कहानी सोशल मीडिया में जल्दी वायरल हो गई। और जल्दी ही डोमिनिक ने रॉबी और प्रिस्टन में रहने वाले ऐसे ही लोगों के लिए 32,559 पाउंड जमा कर लिए थे। ये पैसे उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण थे, जो कि उन्हें मात्र 3 पाउंड के बदले मिले थे। बैग और कर्मा। ये कहानी हमने अपनी प्रीवियस सीरीज के कमेंट से ली है, जिन्होंने अपनी लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला से हुई मुलाकात की कहानी शेयर की और वो अपनी पोती के जन्मदिन के लिए उसी शहर जा रही थीं जहां वो जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे अपनी मंजिल तक पहुंचे, गर्मी के कारण वो बूढ़ी महिला बेहोश हो रही थी। तभी कमेंटेटर का ध्यान उन पर पड़ा और उन्होंने ये तय कर लिया कि वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने उनके लिए एक कैब बुक की और उन्हें उनकी पोती के साथ घर तक छोड़ दिया। 3 महीने बाद वे अपने इस कर्मा को पूरी तरह भूल चुके थे। तभी उनकी एक बेहद जरूरी बैग अम्यूजमेंट पार्क में खो गई। उन्होंने अपने बैग के मिलने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी। तभी एक महिला पूरे परिवार के साथ लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में आती है और उनका बैग दे जाती है। जैसे ही वो अंदर आए, हमारा कमेंटेटर शॉक था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की बेटी थी जिसकी उन्होंने कुछ समय पहले मदद की थी। इससे ये तो पता चलता है कि भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। परोपकारी बसमैन। कर्टिस जेनकिंस टेक्सास का एक स्कूल बस ड्राइवर है जो ये समझते हैं कि बच्चों के लिए प्रोत्साहन कितना जरूरी है। ये नैतिकता उनकी नौकरी के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है, जो उन्हें अपने जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर अपनी बस की सवारी करने वाले बच्चों को पर्सनली सिलेक्टेड तोहफे के तौर पर देख सकते हैं। कर्टिस का यह भी मानना है कि अगर एक बच्चे को सही गिफ्ट दी जाए तो इसके अपोजिट पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बच्ची ने एक कहानी लिखी और कर्टिस को दिखाई और बदले में कर्टिस ने उसकी कहानी का फ्रंट कवर एक टी-शर्ट पर प्रिंट करके उसे गिफ्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि वे इस तरह की और भी कहानियां लिखेंगी। इस तरह के सोचे समझे विचारों ने बच्चों के मन में उनके लिए एक अच्छी छवि बनाई है। इनफैक्ट एक बच्चे के पेरेंट्स का जब डाइवोर्स हुआ तो उसका कहना था कि काश उसके पापा भी कर्टिस के जैसे होते। बस ड्राइवर ने कभी भी अपने इन कर्मों के लिए किसी गिफ्ट की तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल 2019 में मिला, जब उसकी इस कहानी को मीडिया का अटेंशन मिला। एक गुमनाम दर्शक स्कूल पहुंचा और उसने कर्टिस को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की, यहाँ तक कि उसे प्रमोशन भी मिला और अब वो सबको सिखाते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाएं। काश के सभी बस ड्राइवर कर्टिस जैसे होते। चाबियां, गाड़ी और कर्म। साल 2012 में रेडिट यूजर पुशर 91 ने अपनी कहानी शेयर की थी, कैसे एक चिहुआवा ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तब उन्हें एक खोए हुए चिहुआवा कुत्ते का पोस्टर नजर आया और 20 मील की दूरी पर उन्हें वो कुत्ता भी नजर आया। वो कुत्ता उनकी गाड़ी के नीचे आते आते बचा था, जिसके बाद रेडिट यूजर ने उस कुत्ते को अपने मालिक के पास ले जाने की सोची। उस कुत्ते के मालिक बेहद खुश थे, यहाँ तक कि पुशर 91 भी इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, उसकी गाड़ी दोबारा से शुरू नहीं हुई और अब वो पुरानी गाड़ी हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई थी। लेकिन इस बात ने उनकी किस्मत चमका दी। उस गाड़ी की खराब हालत देखकर चिहुआवा के ओनर ने उन्हें एक उपाय सुझाया। असल में उनकी बेटी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी और वे उसकी गाड़ी बेचने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस बार उनका पेमेंट पैसा नहीं बल्कि उनका प्यारा कुत्ता था। इसीलिए उन्होंने अपने कुत्ते के बदले उस आदमी को वो गाड़ी दे दी। किसे पता था भाई कि चिहुआवा के बदले एक गाड़ी भी मिल सकती है। नौकरी और आदमी। लंबे समय तक काम खोजने के लिए संघर्ष करने के बाद जिमी नाम के एक आदमी, जो कि एक ट्रेन मैकेनिक था, उसे फाइनली एक इंटरव्यू देने का मौका मिला। जब वो सुबह बस स्टॉप पर अपने इंटरव्यू में जाने का इंतजार कर रहा था, तब उसने एक बुढ़े आदमी को अपनी गाड़ी को शुरू करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। हालांकि उसके इंटरव्यू में थोड़ा ही समय बाकी था, लेकिन वो उस आदमी को संघर्ष करता हुआ नहीं देख सकते थे और वे उस आदमी का काम करने के लिए तैयार हो गया। अपनी गाड़ी के ठीक होने के बाद वो बूढ़ा आदमी बेहद खुश था। उसने जिमी को पैसे भी दिए, लेकिन जिमी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तो उस आदमी ने कहा कि वो उसे उसके इंटरव्यू तक ड्रॉप कर सकता है। जिमी तैयार हो गया और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अपने इंटरव्यू के लिए जाते वक्त जिमी थोड़ा कॉन्शियस था। उसके हाथ भी गाड़ी ठीक करने की वजह से गंदे थे और उसने जो सूट पहन रखा था वो भी उसे ठीक से फिट नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो इंटरव्यू रूम में घुसा तब इन सभी बातों के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जो उसका इंटरव्यू लेने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी का जनरल मैनेजर थाम था, जिसकी उसने अभी थोड़ी देर पहले ही कार रिपेयर की थी। अपने अच्छे कर्मों के कारण उसे तुरंत ही जॉब पर रख लिया गया था। ट्रैश टैग खजाना।
कचरे से भरी हुई एक प्राकृतिक जगह को साफ करना एक बेहद ही अजीब और अच्छा काम है। आप जानते हैं इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, फिर भी आप ये काम करते हैं। मॉर्टिस माइंड ब्लोअर्स नाम के राइटर ने 2019 के हैशटैग ट्रैश टैग चैलेंज के बाद एक लोकल बीच की साफ सफाई करनी शुरू की। तो उन्हें जो भी हासिल हुआ उसके लिए फाइनेंशियल होने के साथ साथ इमोशनल रिवॉर्ड भी था। उसे कचरे के बीच में एक $50 का ऑस्ट्रेलियन नोट मिला, जिसने उसके पूरे दिन की थकान को थोड़ा सा तो कम कर दिया। बाइकर्स की मदद। जब मिल्वॉकी आयरन्स मोटरसाइकिल क्लब के लिए कई सदस्य चिली इंडियाना में दुर्घटनाग्रस्त हुए, तब डेरिन स्टर्च नाम की एक ऑफ ड्यूटी नर्स ने उनकी काफी मदद की थी और इसमें उनकी बेटी ने काफी मदद की। उसने ये सुनिश्चित किया कि बाइकर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बदले में बाइकर्स ने भी उनके एहसानों को कभी नहीं भूला और हमेशा ही डेरिन के साथ फेसबुक पर जुड़े रहे। एक साल बाद बाइकर्स को डेरिन का एक पोस्ट नजर आया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लेमोनेड स्टैंड के बारे में लिखा था। बस फिर क्या था, बाइकर्स ने सोच लिया था कि उनको करना क्या है। डेरिन और उनकी बेटी के लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी कि 30 से भी ज्यादा बाइकर्स उसके लेमोनेड स्टैंड पर आए और इस बात ने इंटरनेशनल न्यूज में अपनी जगह बना ली। उन सभी बाइकर्स ने अपनी बाइक वहां पार्क करके फ्रेश लेमोनेड का आनंद लिया और कुछ इसी तरह से डेरिन और उनकी बेटी का दिन खुशियों भरा रहा। इस तरह की मदद के बारे में डेरिन ने कभी सोचा भी नहीं था। बस एक टिकट। आमतौर पर जब भी हम बेघर को पैसे देते हैं तब हम उनसे बदले में कुछ पाने की आशा नहीं रखते, बस हमें अंदर से खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब ब्रैंडन सेडन ने बोइस इडाहो के एक मॉल में एक बेघर आदमी को कुछ डॉलर दिए, तब बदले में उन्हें जो मिला वो तुरंत ही मिल गया और बहुत मायने रखता था। इस डोनेशन के बाद वो एक फूफ स्टोर में गए जहां उनका ध्यान कुछ स्क्रैच एंड विन लॉटरी टिकट्स ने आकर्षित किया। हालांकि वे हमेशा लॉटरी टिकट नहीं खरीदते थे, लेकिन पता नहीं उस दोपहर उन्हें क्या हुआ, उन्होंने वो लॉटरी टिकट खरीद ली। हालांकि उन टिकट से ज्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन टिकट्स को स्क्रैच किया और वे जानकर शॉक हो गए कि उन्हें उस स्टोर का सबसे बड़ा प्राइज लगा था, जो कि था $2 लाख का। हालांकि अपने अच्छे कर्मों को पैसों में बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद मुझे यकीन है कि ब्रैंडन सेडन बेशक बेघरों की मदद जरूर करेंगे। किसे पता है ऐसा उनके साथ दोबारा हो जाए। क्या आपके पास भी हमारे साथ शेयर करने के लिए कोई ऐसी कर्मा की कहानी है? अगर हाँ तो आप हमारे साथ अपनी स्टोरी wowfacts@beamazed.com पर शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपकी कहानी शेयर करूं। देखने के लिए शुक्रिया।